चलते हैं इस प्रथम दृश्य को लेकर जिनदत्ता के उस घर में जहां पर वह सेठ ऋषभ दत्त की पत्नी हैं और हमेशा जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करती हैं। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, निस भोजन का त्याग करो रे, निस भोजन का त्याग करो, पियो छान कर पानी। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, सुमन जपले हरिहंता, हरिहंता प्रभु का प्यारा नाम है। मन जपले हरिहंता, हरिहंता प्रभु का प्यारा नाम है। कितना सुंदर प्रभु की इस प्रतिमा का कितना सटीक तरह से तुम वर्णन कर लेते हो। जिनदत्ता, तुम हमारे राजमहल में क्या आई? तब से हमारा धन धान्य, हमारे सभी संबंधी, हमारे सभी नौकर चाकर बड़े ही प्रसन्न दिखाई देते हैं, लेकिन हम तुम्हारे इस मुखड़े पर कोई मलिनता की किरण देखते हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो तुम्हारे इस मुखड़े पर दुख है? आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे हृदय को विचलित कर रही है? बताओ। मेरे मन को कुछ विचलित तो नहीं कर रहा, लेकिन विचलित हूं तो इस बात से कि हम इतने धन, इतनी संपत्ति, इतने हीरे मोती का भला क्या करेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। आप कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूं, क्या करेंगे इतना धन जोड़कर, क्या करेंगे इतनी माया को अपने पास रखकर, जब इसे भोगने के लिए इस संसार में हमारी संतान ही नहीं है? किस लिए हम इतना कार्य कर रहे हैं? किस लिए इतने नौकर चाकर हैं? किस लिए? यही तो जीवन है कि जिनके घर में संतान हो वो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और जिनके घर में संतान ना हो वो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ये दुख की विषय मुझे समझ नहीं आता। मैं ये कहना चाहती हूं, आपने हमेशा मेरी बात को माना है, आपने हमेशा मेरी बात का पालन किया है। क्या आपका मन नहीं करता कि इस घर में हमारी कोई संतान हो? क्या आपका मन नहीं करता कि कोई आपको बाबा कहकर बुलाए? मैं जिस घर में जाती हूं उस घर की स्त्रियां अपने बच्चों को मेरे हाथ तक में नहीं देती ताकि उन पर मेरी बुरी नजर ना पड़ जाए। मेरा हृदय चीख चीख कर कहता है कि कोई तो हो, कोई तो हो जो मुझे हृदय से लगाकर मां कहे। सेठ जी, धन जोड़ते रह जाओगे, लेकिन पिता बनने का सुख हम जीवन में कभी नहीं पा सकेंगे। कभी नहीं। मैं सब कुछ कर सकता था, वो ऊपर बैठा है ना,
उसने मेरे भाग्य में हीरे मोती सोना चांदी तो लिख दिया, लेकिन मेरे भाग्य में संतान लिखना भूल गया। अरे मन तो मेरा भी करता है कि कोई मैं जब शाम को कांवड़ जैसे लौटू के कोई पिता कहकर मुझे आवाज लगाए। अरे कोई कहे कि बाजार से पिताजी ये वस्तु लेकर आना। लेकिन बस तुम्हें एक स्त्री हो इसलिए आंखों में आंसू भरकर इस बात को आसानी से कह दिया, हम पुरुष हैं, हम घुट रहे हैं। अरे मन में तो ये इच्छा होती है कि आग लगा दूं इन राजमहलों को, इन सोने चांदियों को। हे ऊपर वाले, अरे दुनिया धन दौलत मांगती रही तुझसे और तू देता रहा। अरे एक बेटा या बेटी मेरी झोली में डाल देता तो तेरा क्या हो जाता। क्या हो जाता। ये सब भाग्य का खेल है। जिन दत्ता जैसा भाग्य में लिखा है वैसा जीना ही पड़ेगा। मेरा तो मन नहीं होता। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरी एक बात स्वीकार करें। क्या? आप दूसरा विवाह कर लीजिए सेठ जी। दूसरा विवाह? तुम जानती हो जिंदत्ता तुम क्या कह रही हो? तुम अपने जाते जीते ये कहना चाहती हो कि हम तुम्हारे होते हुए इस घर में सौतन ले आए? अरे जिस घर में सौतन आ जाया करती है उस घर की ईंट से ईंट बच जाया करती है। अरे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सौतन अगर आटे की भी हो तब भी घर में सुख शांति नहीं रह सकती। जितनी खुशियां हैं उन खुशियों में तुम अपने हाथ से, अपने इन्हीं हाथों से आग लगाना चाह रही हो, जानती हो आप? मैं सौतन नहीं, मैं उसे अपनी छोटी बहन बना कर रखूंगी। हमारे वंश के लिए, हमारे स्कूल के लिए। वरना आप जानते हैं हम दोनों के जाने के बाद इन घरों की दीवारों पर, इन घरों की दहलीज पर कोई दिया तक जलाने वाला नहीं होगा। अरे कोई नहीं होगा इस संसार में हमारा नाम लेने वाला। आप कर लीजिए ना, आप दूसरा विवाह कर लीजिए ना। संतान के लिए, अपने कुल के लिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए ना, कर लीजिए ना। देखो, ये जीवन के निर्णय खड़े पांव नहीं लिए जाते। मुझे सोचना होगा, मुझे समझना होगा। और अगर मुझे यह बात जचती है तभी मैं ये बात स्वीकार करूंगा। और तुम मुझ पर कोई दबाव नहीं दोगी, क्योंकि मैं चाहकर भी तुम्हारा प्रेम बांटना नहीं चाहता। मैं चाहकर भी तुम्हारा प्रेम बांटना नहीं चाहता, प्रेम बांटना नहीं चाहता। हे जिनेंद्र प्रभु, आप ही मेरे कुल, मेरे वंश के लिए सेठ जी को सद्बुद्धि दीजिए। बहनारी बहना मेरे जीजा जी का क्या कहना, बहना ओ बहना मेरे जीजा जी का क्या कहना। रब रे ऐसी जोड़ी बनाई जैसे तोता और मैना, बहना ओ बहना मेरे जीजा जी का क्या कहना, बहना ओ बहना। बहनारी बहना मेरे जीजा जी का क्या कहना, बहना
आप कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैंने तो तुम्हें नहीं जाना। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। लेकिन मैं आपको पहचानूं तभी तो आप मेरे मेहमान बनोगे। अरे ओए होए, कितनी भुलक्कड़ हो गई हो। अरे जिस घर में तुम रहा करती थी उस घर में दीवार थी? अरे भैया, बिना दीवार के कोई घर होता ही नहीं है। तुम्हारे घर में जो दीवार थी उस दीवार से लगा हुआ एक घर और था, वो घर किसका था? वो तो काकी का था, जो हाँ चाची का था। तो मैं उस चाची का बेटा हूँ, हुआ ना तुम्हारा चाचा? अरे मैं उसी चाची का बेटा हूँ। अच्छा, उस चाची के बेटे हो। भैया, हाँ, तुम्हारे घर के सामने जो नीम का पेड़ था वो कैसा है? वो पहले भी कड़वा था, आज भी कड़वा है। वो बदलने में नहीं आया। और चाची कैसी है? अरे नाम मत ले उस बुढ़िया। अरे क्यों, माँ है वो तुम्हारी? अरे माँ नहीं, शैतान है वो। क्यों? अरे गांव में जिस घर में जाती है सास बहुओं में झगड़ा करा देती है। हाँ, ऐसा नहीं बोलते। अरे ऐसा ही बोलते हैं। गांव में झगड़ा कराते कराते मेरे घर में भी झगड़ा कर लिया। उसका चूल्हा अलग, मेरा चूल्हा अलग। लेकिन भैया, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं अब तक। अरे कैसे पहचान बताऊं? जब तुम्हारा विवाह हुआ था मैं छोटा था। लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए। तो तुमने क्या सोचा था तुम बड़ी होंगी, हम होंगे ही नहीं क्या? अरे गरीब हैं तो क्या बड़े नहीं होंगे क्या? नाम क्या है तुम्हारा? अरे नाम मेरा बहना, मेरा क्या नाम तो ऊपर वाले का है। नाम तो कर्मों के अनुसार होते हैं। कैसे? जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था घसीटा। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हो गया, विद्यालय में पढ़ने गया तो बच्चों ने मेरा नाम रख दिया पपीता। और अब मेरा नाम ऐसे पड़ा है, एक दिन मैं भैंस के ऊपर उसे चराने के लिए जा रहा था। माँ माँ माँ। तो अरे मामा क्या, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। भैंस रपट गई और गिर गई। ये भैंस चिल्ला रही थी ऐसे? नहीं, ये चिल्ला मैं रहा था, भैंस तो गिरी और उठ के चल दी। फिर? अरे बहना क्या बताओ, जो भैंस गिरी वो मेरे पाँव पे गिरी। मेरा पाँव टूट गया। गांव वालों ने मेरी माँ को बताया कि फड़के के पाँव पे भैंस गिर गई। माँ दौड़कर चली आई, डंडा उठाया और जो पाँव टूटा था उस पे ही दे मारा। हाँ, फिर? टूटा हुआ पाँव फिर से टूट गया। तो बस उस दिन से हम ऐसे फड़क फड़क के चलने लगे और गांव वालों ने मेरा नाम रख दिया फड़का राम। फड़का राम, फड़का राम, फड़का राम। अच्छा, फड़का राम नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ, फड़का राम नाम है हमारा। जीजा जी नहीं दिखाई दे रहा है? वो तो दुकान पर गए हैं। भैया एक बात बताओ ना। हाँ हाँ बहना, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहती हो पूछो। विवाह हो गया तुम्हारा? बेरोजगार था, माँ ने हाथ पांव जोड़े इन लोगों के, हो गया विवाह। लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो? अरे उदास तो इसलिए हूं कि जब मेरी पत्नी दुल्हन बनकर मेरे घर पर आई और मैंने उसका घूंघट उखाड़ कर देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी चाची बैठी हो। चलो, ऐसा तो होता ही है। अरे देखो ना, मैं कितना सुंदर और मेरी पत्नी कितनी बड़ी सुंदर। बच्चे कितने हैं? गिनने का भी समय नहीं मिला मुझे। अरे 2 होंगे। 2 होते तो बता देता। 4 होंगे। 4 होंगे तो सुना देता। 6 होंगे। 6 होते तो जता देता। 8 होंगे। और बढ़ो।
10 होंगे, थोड़ा और सर को। 11 होंगे, एक लहर और ले लो। 12 होंगे, बस रुको। 12 बच्चे क्यों? हाँ 12 है। और विवाह को कितना समय हो गया? अगर उंगलियों पर गिनूं तो पूरे 3 साल हो गए। तीन साल और 12 बच्चे, ऐसा कैसे हुआ? अरे सुना नहीं क्या, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। समझ में भी कुछ नहीं पाया, लेकिन समझा सकता हूं तुम्हें। हाँ समझाओ ना। मैं बताता हूँ, जिस पत्नी से मेरा विवाह हुआ था वो मेरी पत्नी होने से पहले किसी और की पत्नी थी, किसी और की पत्नी होने से बाद में वो मेरी पत्नी बनी है। तो दहेज में 6 बच्चे लेकर आई थी, और इन 3 साल में जब भी हुए जुड़वा हुए तो 6 उसके 6 मेरे 12 हो गए हमारे। लेकिन भैया तुम तो बड़े निर्धन हो। तो निर्धनों के बच्चे नहीं होते क्या? नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ मतलब क्या है। निर्धन है तो क्या बच्चे नहीं होंगे क्या? मैं ये कह रही हूँ, जैसे तुम निर्धन हो, गरीब हो, उनका खाना पीना कैसे करते हो? पड़ोसी क्या सोचते होंगे? अरे पड़ोसी तो बहुत कुछ सोचते हैं। पड़ोसी तो ऐसा सोचते हैं, जिस समय मैं घर में नहीं रहता और बच्चे शोर शराबा करते हैं तो पड़ोसी तो यूं कह के चिढ़ाते हैं, फड़के आज विद्यालय में कोई अध्यापक नहीं है क्या? बच्चे जब खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो पड़ोसी कहते हैं, देखो देखो विद्यालय की छुट्टी हो गई। अरे खिलाने लग जाऊं तो 2 पांव पे उठाने पड़ते हैं, 2 हाथ पे उठाने पड़ते हैं, 2 सर पे बटाने पड़ते हैं। और बाकी के 6? बाकी के 6 मेरी पत्नी के हैं, वो कैसे भी उठाए। और उनका खाना पीना? खाना पीना क्या, वो सुना है तुमने, गरीबी में आटा गीला होना? हाँ सुना है। वो गीला हमारे यहाँ हो रहा है। कैसे? 1 किलो आटा ले जाता हूँ बाजार से, पत्नी बैठ के उसे मलने लगती है रोटी बनाने के लिए। बच्चे आकर बैठते रहते हैं तो जितने बच्चे आते हैं उतना ही पानी डाल देती है। तो आटा तो नहीं, उसका रायता बन जाता है। फिर खाते क्या हो? खाना क्या है, रोटी नहीं बनती, फिर उस गीले आटे के चिल्ले बनते हैं, चिल्ले। और लेकिन बहना, अपने बच्चों को मैं नहलाता बड़े अच्छे तरीके से हूँ। वो कैसे? अब मैं बताता हूँ, ये पकड़ो मेरा डंडा। सबसे पहले मैं अपने बच्चों की एक पंक्ति बनाता हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5 12। कैसे कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 12। फिर 2 टप रख लेता हूँ, 1 टप यहाँ, 1 टप यहाँ। फिर 1 टप में साबुन मिला देता हूँ, यूं 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 यूं, गोल गोल गोल, झाग 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 झाग। फिर अब सुनो, ये है बच्चों की लाइन। 1 टप में है साबुन वाला पानी, 1 टप में है सादा पानी। अब होती है नहाने की शुरू कहानी। सबसे पहला बच्चा उठाया, साबुन वाले पानी में गुड़ 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 घुमाया। बच्चा उठाया, साफ पानी में डाला और ये गया बच्चा बाहर। मुझे समझ ही नहीं आया। अरे समझाता हूं, मैं खड़ा हूं ना समझाने के लिए। सुनो, ये रही बच्चों की पंक्ति, और ये रहा टब में साबुन वाला पानी, और ये रहा साफ वाला पानी। सबसे पहला बच्चा उठाया, साबुन वाले पानी में गुड़ 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 घुमाया, साफ पानी में डाला, ये गया बाहर। हो गया गंगा स्नान। ये लो। लेकिन बहना एक बात बता,
इतना हंसी खुशी वाला जीवन है मेरा, लेकिन तेरे चेहरे पर अब तक एक भी हंसी नहीं आई। अगर जीजा जी ने कुछ बोला हो तो बता, आज जीजा जी को देख लूंगा। अरे तू बता तो, आज जीजा नहीं बचेगा। आए, उठा मुझे, उठा। अरे जीजा ने कुछ नहीं बोला। तो फिर किसने बोला? तुमने कुछ जीजा को बोला होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन तुम इतना दुखी क्यों हो? मैं इसलिए दुखी हूं, देखना पड़ के इतने प्रभु से प्रार्थना करती हूं, लेकिन मेरे घर में एक भी संतान नहीं है और तेरे घर में 12-12 बच्चे हैं। देखना प्रभु की लीला। अरे ये प्रभु की नहीं, ये लीला फड़के की है। और तुम इतनी चिंता मत करो। अगर तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है तो बहना एक बार मुझसे बोल के देख, आधा दर्जन रख दूंगा तेरे घर में लाके। ऐसे नहीं चाहिए। अरे छोड़, 20 रुपए दर्जन में सारे के सारे ले ले। मैं रहा तो और आएंगे हर साल जुड़वा। बच्चों की कमी नहीं है, जितने चाहिए दे सकता हूं। भैया अपना अपना ही होता है। अरे मैं भी तो तुम्हारा अपना ही हूं। बस ये है, कहीं बाहर जाओगे तो ये कहना पड़ेगा कि ये बच्चे उधार लिए हैं तुमने, क्योंकि बिल्कुल मेरे पर गए हैं। मेरी एक बात सुनना। हाँ हाँ बोलो, क्या बात कहना चाहती हो? मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं अपने सेठ जी का दूसरा विवाह करा दूं तो। अरे ला 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 ला, गलती मत करना। अरे घर में सौतन आएगी तो सबसे पहले धक्के मार कर तुम्हें निकालेगी, और तुम घर से निकलोगी तो सेठ जी के खाने में जहर डालेगी। फिर उस सौतन का भाई आएगा और इस घर पर राज करेगा। अरे ऐसा नहीं है, कोई जानकारी में, कोई रिश्तेदारी में, कोई संबंधियों में कोई तो ऐसी लड़की होगी जो मेरे सेठ जी से विवाह कर ले, और मुझे सौतन नहीं है, छोटी बहन बनाकर रखूंगी उसे। अगर ऐसी बात है तो एक रिश्ता है मेरे पास। किसका? अपनी पत्नी का तो नहीं दूंगा, लेकिन एक मेरी छोटी बहन है। अरे तेरी छोटी बहन कब हो गई? अरे जब तुम्हारा विवाह हुआ था तभी हुई थी वो। अगर तुम कहो बात चलाऊं, माँ को मनाऊं तो विवाह हो सकता है। बहन दिखने में कैसी लगती है? बिल्कुल मेरे जैसी, ऐसी। ऐसी है? अरे मुंह क्या बना रही हो? मेरी माँ से पूछो, मुझे अब भी बोलती है मेरा लाल हूं भले काला। तुम्हारी माँ मानेगी कैसे? अरे माँ एक तांत्रिक के पास जाती है, अगर उस तांत्रिक ने कह दिया कि विवाह कर दो तो माँ बिना सोचे समझे विवाह कर देगी। तो ठीक है, अपनी बहन का विवाह मेरे सेठ जी से करा दे, हम दोनों बहनें मिलजुल कर रहेंगी। और मेरा क्या है, मैं तो जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करती हूँ, विवाह होते ही जिन मंदिर चली जाऊंगी। अरे ये तो और भी अच्छा है, ना सौतन घर में रहेगी ना राड़ बढ़ेगी। बस तो बहन विवाह की तैयारी करो, बस जीजा जी को घोड़े पर बैठाओ तुम, मैं विवाह की तैयारी करता हूँ, माँ को मनवाता हूँ। अरे भैया खाना तो खाकर जाना। अरे खाना बारात में ही खाऊंगा, बारात में ही खाऊंगा खाना, अब आऊंगा बाद में आऊंगा। अरे भैया रुकना। अरे मुझे नहीं रुकना, मुझे नहीं रुकना। जिंगली जिंगली जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू, जिंगली जिंगली जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू। क्या है काव्या करवा दो, जिसको चाहे मैं मरवा दूं। का विवाह सेठ ऋषभदत्त से कर दे तो यह उत्तम होगा। मेरा परिणाम स्वीकार करें।
जिंदा रहो जिंदा रहो जिंदा रहो पढ़ के बोल 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 पढ़ के क्यों आया है क्यों आया है क्यों आया है पढ़ के बोल 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 पढ़ के। महाराजों के जल्लाद हो, मैं बुलाता हूँ अपनी माँ को, कह देना कि ठीक तरह से विवाह कर दे, खुश हो जाएंगे। माँ, ओ माँ। जिंगली जिंगली जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू, जिंगली जिंगली जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू। राजा जी की जय, महाराजा जी की जय, राजा जी की जय, महाराजा जी की जय। जिंदी रहो जिंदी रहो जिंदी रहो बुढ़िया बोल 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 बुढ़िया क्यों आई है क्यों आई है क्यों आई है बुढ़िया बोल 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 बुढ़िया। ये फड़का कह रहा है कि सेठ ऋषभदत्त से मैं अपनी पत्नी का, बेटी का विवाह कर दूं, सौतन बनकर जा रही है, क्या ये विवाह उत्तम रहेगा? बताएं। कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे बुढ़िया बोल 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 बुढ़िया। ठीक है, आप कहते हैं तो कर देती हूँ, आपका कहा हमेशा माना है। आशीर्वाद दीजिए इस बूढ़ी बिटिया को अपनी। जिंदी रहो बुढ़िया बोल 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 बुढ़िया जिंदा रहो पढ़ के बोल 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 पढ़ के। जिंगली जिंगली जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू, जिंगली जिंगली जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू, जिंगली जिंगली जिंगलालू। हाँ प्यारी दुल्हनिया लागे ना नजरी तो है। जैसा तुमने कहा था मैंने दूसरा विवाह कर लिया है, लेकिन तुमने भी ये कहा कि तुम इन्हें छोटी बहन बनाकर रखोगी। कभी भी इस परिवार में कोई भी ऐसी बात ना उत्पन्न हो जिसके कारण हम इस दूसरे विवाह के लिए पछताते रहे। मुझे अतिथियों के सम्मान आदर सत्कार के लिए जाना है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कनकश्री है। फण का तो कह रहा था बिल्कुल उसके जैसी हो। अरे सुंदर है। देखो कनकश्री, ये सब कुछ हमारा है। ये महल दुमहले, ये इतनी सारी तिजोरियां, इनमें रखा हुआ सब धन, सब कुछ तो हमारा ही है। इसलिए
जो भी वस्तु की आवश्यकता हो निसंकोच होकर मुझसे कहना, ठीक है? अब मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। जिंदत्ता, जिंदत्ता, जिंदत्ता। वो यहाँ नहीं है। वो कह रही थी कि वो मंदिर की ओर जा रही है। ठीक है, मैं मंदिर। रुकिए ना, मैं जब से आई हूं आपने मेरा घूंघट तक उठाकर नहीं देखा। आखिर ऐसी क्या बात है? इन बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे जिंदत्ता से भी कुछ जरूरी बात करनी है। जिंदत्ता, मेरा विवाह भी हो गया लेकिन सेठ जी आज भी जिंदत्ता को ही प्रेम कर रहे हैं। या तो इस घर में ये जिंदत्ता रहेगी या इस घर में मैं रहूंगी। जिंदत्ता, जिंदत्ता। क्या हुआ कड़कसिरी? इतना शोर? आज तक इस घर से किसी की आवाज बाहर नहीं गई और एक तुम हो, तुमने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, निकल जाए यहां से। जब से यहां आई हूं तेरे सेठ जी ने मेरा घूंघट तक उठाकर नहीं देखा और ये घूंघट तभी उठेगा जब इसे सेठ जी स्वयं खोलेंगे। तुम तो कह रही थी कि तुम सब कुछ छोड़कर जैन मंदिर चली जाओगी। अभी तक यहीं पर तू कुंडली मारकर बैठी हुई है नागिन। मैं यहां रहूंगी तो तू इस घर में नहीं रहेगी। निकल जा, चली जा यहां से, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखेगी। जा, जा। बहना, ओ बहना, बहना। आहा, सर पे भी सोना, गले में सोना, हाथ में सोना और भैया पाँव में सोना। बहना री बहना, सोने का गहना। मुझे लेने के लिए आया है क्या? ना 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 ना, बहना री बहना, सोने का गहना। अकेले ही आए हो या कोई और भी आया है? बहना री बहना, सोने का गहना। अरे मुझे लेने आया है तो बताओ, कोई साथ आया है तो बता। बहना री बहना, सोने का गहना। अरे बताना क्यों आया है? अरे मैं आया नहीं, लाया गया हूँ। कौन लेकर आया है? अरे वो भिकारन, तेरी माँ, तेरी बुढ़िया। माँ बाहर है हाँ तो बुला कर लाना उसने। ठीक है। ओ बुढ़िया, ओ जहर की बुढ़िया, बूढ़ी, ए भिकारन, कहाँ रह गई? अरे मर जा तू फड़ के। बिटिया, सर पे भी सोना, गले में सोना, हाथ में सोना और भैया पाँव में सोना। मेरी बिटिया लग रही है सोने की टिकिया। माँ, तुम मुझे लेने आई हो क्या? बिटिया री बिटिया, सोने की टिकिया। फड़ के तू बता, मुझे लेने आए हो क्या? बहना री बहना, सोने का गहना। माँ, बिटिया री बिटिया, सोने की टिकिया। बहना री बहना, सोने का गहना। बिटिया री बिटिया, सोने की टिकिया। बहना री बहना, सोने का गहना। बिटिया री बिटिया, सोने की टिकिया। बहना री बहना, सोने का गहना। बिटिया री बिटिया, सोने। चुप हो जाओ। क्यों आए हो? अरे बिटिया, जब से तुझे विदा किया है
तब से पड़ोसियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और उन्हें देख देख कर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरे कलेजे का टुकड़ा जब से दुल्हन बना है, जब से सोने का गुड़िया बनकर आई है, तब से जीना हराम हो गया है। ए फड़के, हाँ माँ। अरे मरे, जल्दी जा और अपने जीजा जी को लेकर आ। जीजा जी भी मिले हैं हमें। अरे जा जीजा, ओ जीजा हो, जीजा, जीजा हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा साला, आप मेरे जीजा। जीजा जी। हाँ, क्या कर रहा है? जीजा जी, मैं आपका सबसे सुंदर साला हूं। दूर हो जा। ऐसा कोई जीजा होता है? माता जी प्रणाम। अरे प्रणाम माता जी। आना आना, जमाई राजा मेरे साथ आओ, इधर आओ आगे। तुम ना मुझे प्रणाम मत किया करो। अरे क्यों माता जी? मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्यों? तुम्हारी और मेरी उम्र एक जैसी तो है। मजाक अच्छा कर लेती हो। आप आए, खाना खाया? अरे खाना क्या खाया, जब से इसे विदा किया है अपनी गुड़िया को, तब से यही देखना चाहती हूँ कि मेरे जमाई राजा और मेरी बिटिया का जोड़ा कैसा लगता है। आप बस यहाँ खड़े हो जाइए, मैं देखना चाहती हूँ तुम दोनों को। आ हा 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 हा। देखो रे देखो दुनिया वालों, मेरे जमाई राजा और मेरी बिटिया ऐसे लग रहे हैं जैसे हंस और हंसनी का जोड़ा। अरे फड़के, ये हंस हंसनी के बीच में तू काला कौआ कहाँ गया? अगर इस बार तू आया तो तेरे मुंह में छाता डालकर खोल दूंगी। खड़े होइए राजा जी, खड़े होइए। देखो रे देखो, मेरे जमाई राजा और मेरी बिटिया ऐसे लग रहे हैं जैसे राम और सीता का सुंदर जोड़ा खड़ा हो। अरे फड़के, समझाया था लेकिन नहीं माना। अरे तू इन दोनों के बीच में, राम सीता के बीच में तू रावण कहाँ से आया? मर गया। ये क्या देखो सीन बना है, डंडे पे डंडा। अरे देखो रे देखो दुनिया वालों, मेरे जमाई राजा और मेरी बिटिया ऐसे लग रहे हैं जैसे दशरथ और कौशल्या। अरे गौर से देखो, ध्यान से देखो। अरे बिल्कुल दशरथ कौशल्या लग रहे हैं। इन्हें किसी की नजर ना लगे, इन्हें किसी की नजर ना लगे। बिल्कुल दशरथ कौशल्या लग रहे हैं, बिल्कुल दशरथ कौशल्या। ए फड़के, बेटा हंस क्यों रहा है? माँ मैं हंस इसलिए रहा हूँ, तूने अभी बोला है जीजा जी और बहना ऐसे लग रहे हैं दशरथ कौशल्या। अरे हाँ बोला है लग रहे हैं, लेकिन तू इनके बीच में ऐसी लग रही है जैसे कुबड़ी मंथरा।
फड़के मंथरा होगी तेरी माँ। तो मैंने कौन सा गलत बोला था? तेरी माँ मैं नहीं हूं, तो मैं भी तेरा बेटा नहीं हूं। माता जी, हो गया आपका देखना दिखाना। हाँ जमाई राजा। अब मैं चलता हूँ, व्यापार में थोड़ा काम है, और जाना तो यहाँ से भोजन करके ही जाना। ठीक है राजा जी, ठीक। जीजा जी, ए गुड़िया, हम जब से हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, तू है कि एक बात पर भी हंसती ही नहीं है। ए बिटिया, अरे कोई दुख है क्या? नया न्याय विवाह ऐसा ही होता है। माँ, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध कर दिया माँ। तू यहाँ मुझे सोने चांदी में तोल कर लाई है ना। अरे बिटिया, ये क्या कह रही है? हाँ माँ, ये सही है। जब से इस घर में आई हूं, ना तो सेठ जी ने एक घूंघट उठा कर देखा है, और जब भी घर में आते हैं जिंदत्ता 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 को ही बुलाते रहते हैं। जिंदत्ता? अरे ये तो कह रही थी तेरे आते ही जिन मंदिर चली जाएगी। वो कहीं नहीं गई है, वो यही है, इसी घर में है वो। अच्छा, तो झूठ बोलकर विवाह कराया है उस जिंदत्ता ने। मेरी बेटी के सुख शांति के जीवन में जहर उगल रही है ये नागिन। अरे बेटी, मेरा नाम घमंडी भाई है। अगर इस नागिन का मैंने सर ना कुचला तो मेरा नाम बदल देना। जिस फन से वो जहर उगल रही है तेरे जीवन में, खून के आंसू रोएगी जिंदत्ता, खून के आंसू रोएगी। मेरी बेटी को रुलाने वाली कभी सुख शांति से नहीं रहेगी। चल रे फड़के, चल रे, चल फड़के, रोएगी वो, मुंह पकड़ कर रोएगी। अब देखती हूँ कि वो कैसे बचते हैं। हाँ, अब देखती हूँ। जिंगली जिंगली जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू, जिंगली जिंगली जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू। इन चाहे कामयाब करवा दूं, जिसको चाहे मैं मरवा दूं। महाराज की जय हो, प्रणाम स्वीकार कीजिए। जिंदी रहो, जिंदी रहो, जिंदी रहो बुढ़िया, बड़ी जहर की बुढ़िया, बुढ़िया बड़ी जहर की बुढ़िया। बोल 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 बुढ़िया, क्यों आई है, क्यों आई है, क्यों आई है बुढ़िया। आपने झूठ कहा था, आप झूठे हो, आप झूठे हो। ये क्या काम आई? ये कपालिक कभी असत्य नहीं कह सकता। तुमने मुझसे झूठ कहा है। मेरी बेटी जिसे कह रहे थे सेठ ऋषभदत्त से विवाह कर दे, अरे उसकी वह सौतन घर से जाती ही नहीं है। माई, तेरा मन दुखी है तो बता, तू ऐसा क्या चाहती है जिससे ये कपालिक की आस्था और बढ़ जाए? मेरा मन तो ये कहता है कि सेठ ऋषभदत्त के घर में जो सौतन है उस सौतन की हत्या कर दो।
माई सोच ले, कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह के शब्द मन के साथ नहीं चला करते। तू यही चाहती है ना कि सेठ ऋषभ दत्त के घर में सौतन की हत्या हो जाए? यही चाहती हूँ कि उसके घर में जो सौतन है उसकी हत्या कर दो, मेरी बेटी का जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो जा, चली जा यहां से, और तुझे ऐसी सूचना दूंगा कि सेठ ऋषभ दत्त के घर में सौतन की हत्या अवश्य होगी। मुझे किस लिए याद किया? और तू वही कैमरा वाला है ना, जब मैं पहले आई थी वीडियो बनाने के लिए बोला था, बट सब चालू था लेकिन तेरी वीडियो नहीं आई। ये वाली तो भेज दिए भैया, एक भूतनी को भेजनी अपनी थोड़ी सी, रिश्ते आ रहे हैं बहुत हमारे। एक चुड़ैल ने फोटो मांगा है हमारा, और तुम बच्चों जितने भी मोबाइल से वीडियो बना रहे हो, मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना। भैया कोरोना में हम भूत भी बेरोजगार हो गए, ना काम बचा गई। डाल दिए भैया वीडियो, याद से डाल दिए। कहिए महाराज, मुझे यहाँ क्यों ले बुलवाया? ओ मेरी दुराचारी शक्ति, आज तक मैंने तुझे जब भी बुलाया तूने हमेशा मेरा सहयोग दिया, साथ दिया। आज एक माई मेरे शब्दों की वजह से दुखी हुई है, इसलिए मैं तुझे ये कहता हूं कि इस नगर में सेठ ऋषभ दत्त के घर में जा, और उस घर में जो सौतन है उस सौतन की हत्या कर दे। जा, हत्या कर दे। जीम जो जो जीम जीम जो 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 जीम जो 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 जीम जो जो जो। धन्यवाद। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैछायाणं, नमो लोय सविसाणं।
ए मेरी दुराचारी शक्ति, क्या तू ये काम कराई? नहीं महाराज, वो स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं है। जैन मंदिर में बैठी है। जैसे ही उस मंदिर में जाती हूँ, वहाँ की भक्ति और श्रद्धा मुझे उठाकर बाहर फेंक देती है। ओ, तो तू अभी तक उसे नहीं मार पाई? उसे नहीं कोई भी नहीं मार पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह स्त्री नमोकार मंत्र का स्मरण जो कर रही है। क्या कहा? नमोकार महामंत्र? ये तो अनादि निधन है, सभी मंत्रों का राजा है। इस महामंत्र की महिमा के सामने एक कपालिक भी घुटने टेकता है। तो मैं आई हूं तो कुछ लेकर जरूर जाऊंगी। अगर वो स्त्री नहीं तो तेरी हत्या करूंगी। इधर आ। तू अगर मेरा ही मांस खाना चाहती है तो तुझे मेरा मांस मिलेगा, लेकिन तूने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मेरा कहना है, सेठ ऋषभ दत्त के घर में सौतन की हत्या। सोच दुराचारनी, सोच, युक्ति लगा कोई। समझ गई, सौतन की हत्या। हे जिनेंद्र प्रभु, इच्छा तो नहीं होती आपके चरणों से जाने से, लेकिन इस शरीर को जीवित रखने के लिए आहार की आवश्यकता है। मैं तुरंत ही लौट कर आती हूँ। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। खबर है मेरे कानों में, बिटिया की सौतन मर गई। आई खबर है मेरे कानों में, बिटिया की सौतन मर गई। इस बूढ़ी को पता लगा तो खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर गई। हर के मर गई रे, वो तो मर गई रे, बिटिया की सौतन मर गई रे, रास्ते का कांटा मिट गया रे। जैसे सब कुछ मिल गया, ऐसे नाचो जैसे सब कुछ मिल गया। खबर सुन के पेट निकल गया, मर गई रे वो तो मर गई। जय हो। बेटा पूछ बेटा, ये जो इतना ठुमक 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 हो रही है, ये जो तू पड़ोसियों को बुला बुला कर घर में नचवा रही है, ये किस बात की खुशी है? अरे भड़के काम हो गया। अरे देखा नहीं था उस दिन कणक को कैसे रो रही थी रे। अरे मैंने कपालिक से जाकर बोला तो कपालिक ने मुझसे बोला, मैंने उससे बोला मेरी बिटिया दुखी
उसने बोला तेरी है बिटिया सुखी, मैंने बोला बिटिया की सौतन मार दो। खबर आई मेरी बिटिया सौतन मर गई, मर गई रे वो तो मर गई रे, बिटिया की सौतन। अरे रुको ना, कौन मरा? अरे बेटे मेरे लड्डू, मेरे चांद, मेरे काले, मेरे पीले। अरे सेठ की पहली पत्नी जिंदत्ता मर गई। अच्छा जिंदत्ता मर गई, तो अब क्या करना है? अब तो बस सेठ जी के पास जाएंगे, झूठे मूठे मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे और अपनी बिटिया के खुशियां के जीवन की खुशियां मनाएंगे। लेकिन माँ तुझे तो उनके मरने की खुशी है, तो उनके यहाँ पर जाकर रोएगी कैसे? थोड़ा सा प्रयास करके देख ले। हाँ हाँ रोकर दिखाती हूँ, देख ये पड़ी जिंदत्ता। कहाँ पड़ी? ले ये पड़ी। हाँ हाँ सेठ जी, आपकी पत्नी मर गई। इससे तो अच्छा होता ये 4 साल पहले ही मर जाती। तू ना वहां पे जाएगी तो रोने, लेकिन आएगी फांसी पे लटकी हुई। अब ऐसा नहीं करना। अब जल्दी से चल, ऐसा ना हो कि जिंदत्ता को इधर उधर कर दे और हमें देखने को ना मिले। चल माँ देखे, हाँ हाँ देखते हैं मरे हुए दुश्मन कैसे लगते हैं। चलो आओ आओ। महाराज न्याय कर दो, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। महाराज मैं लुट गया। महाराज न्याय कीजिए, महाराज मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, महाराज मैं बर्बाद हो गया। सावधान, महाराजा धीराजा प्रजावत्सल पधार रहे हैं। न्याय कीजिए महाराज। क्या हुआ सेठ ऋषभदत्त जी? आप इतने चिंतित, इतने व्याकुल क्यों हो? महाराज मेरी पत्नी की निर्मम हत्या हुई है, मुझे न्याय चाहिए महाराज। मेरी पत्नी के लिए मेरा न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तुम्हारी पत्नी की हत्या? यह संभव कैसे हो सकता है? तुम्हारी पत्नी की जिसने भी हत्या की है उसे ऐसा कठोर दंड दूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। बताओ इस हत्या का तुम्हें किस किस पर संदेह है? किसी पर कोई संदेह नहीं है। तुम्हारा किसी से कोई पुराना लेन देन? किसी पर कोई लेन देन नहीं है। व्यापार की कोई शत्रुता? व्यापार में किसी से कोई शत्रुता नहीं है। कौन कर सकता है? किसने की होगी ये जघन्य अपराध? जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। आय, आय, हाँ, ला, 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 ला। फड़के एक गिलास में पानी लेके साथ चल। रोते हुए मुंह में पानी डालेगा तो ऐसा लगेगा बुढ़िया बड़ी रो रही है। सेठ जी तुम्हारी बदली मर गई, शुभकामनाएं। अरे माँ पकड़ी जाएगी। ये शुभ कामना मत बोल, नहीं तो तेरा शुभ हो जाएगा। ये बोल कि सेठ जी आपकी पत्नी मर गई, हमारी भी मर नहीं। क्या बोल? अरे जो बोलना, बस रोती रहे, पत्नी पत्नी का जिक्र छोड़।
हाँ दामाजी, दामाजी, हाँ दामाजी, मुझे गले लगा लो, मेरा धीर बंधा लो। हाँ बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। सेठ जी, जी राजा जी, ये लोग कौन हैं? ये मेरी सासू माँ है और उधर मेरे साले साहब हैं। मैं नहीं आया अभी राज दरबार में, मैं बाद में आऊंगा अभी। इधर आओ। जी, तुम यहाँ खड़े हो और कहते हो राज दरबार में नहीं हो, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो माँ खड़ी है ना मेरी, इसने कहा है कि घोड़े के पिछाड़ी और राजा के अगाड़ी कभी मत आओ। इन दोनों का पता ही नहीं, घोड़ा कब लात मार दे और आप कब तलवार मार दो। चुप हो जाओ। जीजा जी, ये क्या हो गया जीजा जी? आराम से खड़े हो जाओ, मेरी पत्नी की हत्या हुई है। इसीलिए तो आए हैं हम। देखो, मैं सेठ जी तुम्हारी पत्नी की उस हत्या का पता तो अवश्य लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी पत्नी के उस शव को देखना चाहता हूं, मृत शरीर को देखना चाहता हूं। क्या तुम ले चल सकते हो मुझे? आइए राजा जी, मेरे साथ आइए, देखिए कितनी निर्दय से उसकी हत्या हुई है। ए फड़के, हम क्यों खड़े हैं? अरे चल देखें, ये देख कर आए कि मरे हुए दुश्मन कैसे लगते हैं, कैसी लग रही है वो नागिन को देख कर तो आए। यह संभव है, जघन्य अपराध है। महामंत्रियों, सैनिकों, अपने गुप्तचरों से पता लगवाओ कि रात भर जो भी अपराधी हो, जिसके हाथों में भी ससरा हो, मेरे राज दरबार में आए, ताकि हम पता लगा सके कि उस पत्नी सेठ ऋषभदत्त की पत्नी की हत्या किसने की है, ताकि हम उसे दंड दे सकें। मर गई रे, लुट गई रे, मर गई रे, मर गई रे, मैं तो मर गई रे। माई, क्या हुआ? राजा जी, मैंने सोचा कुछ और निकला कुछ और। मतलब? अरे मैंने तो सोची थी कि सेठ की पहली पत्नी मरी है, ये तो मेरी कर्ण कोई मर गई। हाय, ए फड़के, मेरे मुंह में पानी डाल दे। तो तुम? हाँ, कुछ धैर्य रख, बेटी मरी है तेरी। तो तुम? अरे तुम क्या, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी की हत्या किसने की है। किसने की है? अरे इसके ये अपने घर में उसे सौतन बनाकर जो लाया था, इसने और इसकी पहली पत्नी ने मिलकर मारा है मेरी बिटिया को। राजा जी, या तो मेरी बेटी का न्याय कर दो, इन दोनों पति पत्नियों को सूली पर लटका दो, नहीं तो मैं इस भरे राज दरबार में अपने फड़के में तेल छिड़क कर आग लगा दूंगी। ये क्या बात हुई? बेटी तेरी मरी है, तेल मुझ पे छिड़केगी? क्यों, तू मेरा बेटा नहीं है? मैं नहीं खेल रहा, जलना है तो खुद सुलग। मेरी पत्नी है, 12 बच्चे, उनका पालन पोषण कौन करेगा? मैं फड़के में तेल छिड़क के आग लगा दूंगी। फड़का माची से क्या? तू भी मेरा साथ छोड़ रहा है? अरे तेरा साथ देना ही नहीं चाहिए था, अपनी बेटी मार ली। माई, तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ फड़के में आग लगा दी जाए। मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझना क्या है, इस सेठ ऋषभदत्त ने और इसकी पत्नी ने मेरी बेटी को मारा है। न्याय कर दो, नहीं तो अपने प्राण यहीं छोड़ दूंगी, यहीं मर जाऊंगी।
न्याय कर दो, न्याय कर दो। मेरी बेटी को सौतन बनाकर ये लाया था। सेठ जी, क्या ये बात सत्य है? जी राजा जी, इनकी बेटी का विवाह मुझसे कुछ ही समय पहले हुआ था, कुछ ही समय पहले हुआ था, और तूने और तेरी पत्नी ने मिलकर मेरी बेटी को मार दिया। अरे अगर घर में नहीं रखना था तो मेरी बेटी लौटा देते। अभी के अभी जिंदत्ता को राज दरबार में बुलवाओ, उसे सजा दो। सेठ जी, अपनी पत्नी को राज दरबार में बुलवाओ। जब तक सारा परिवार यहां नहीं होगा तब तक हम कोई निर्णय कर ही नहीं पाएंगे। जी राजा जी, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। और राजा जी, न्याय जरूर कर देना। राजा जी की जय हो। माँ, ये क्या हो गया माँ? माँ, ये क्या हो गया? अभी तो वो दुल्हन बनकर आई थी और तूने उसके जीवन में जहर उगलकर उसे मार दिया। अरे हत्यारा नरी नागन, जब तुझे मेरी बेटी इतनी बुरी लगी ही रही थी तो उसे दुल्हन बनाकर लाई क्यों? और यहाँ आकर अब तू प्रणाम कर रही है। मेरी बेटी को मारा है तूने नागिन, मेरी बेटी को मारा है तूने, मेरी बेटी को मारा है। राजा जी, राजा जी, न्याय कर दो। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी का न्याय चाहिए। क्या चाहती हो माई? तुम्हारे इन आंसू और वेदना को देखकर मुझे लगता है कि तुम जो कह रही हो सकता है वह सत्य हो। और एक माँ की आस्था और किस श्रद्धा को मैं समझता हूं। इसलिए बताओ, कौन सा और किस प्रकार का दंड दिया जाए इस जिंदत्ता को? मेरी बेटी का गला कटा है, उसके जीवन में जहर घुला है, इसलिए सांप मंगवाओ और इस जिंदत्ता को कटवाओ। राज दरबार में सांप कहां से लाऊं? अरे खड़े तो हो तुम इतने बड़े। राज दरबार में सांप की भी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था हम करेंगे। ए फड़के, जल्दी जा और सर्प लेकर आ। जा जल्दी जा, जा जा जा, जा। अब बोलो, क्या चाहती हो तुम? मैं ये चाहती हूँ कि आप इस नागिन से कहें कि इस घड़े में हाथ डाले और इसका दंड पूरा हो जाएगा, सर्प इसे दस लेगा और ये खत्म हो जाएगी। जिंदत्ता, तुम्हें अपने तरफ से किसी निर्णय में कुछ कहना है? नहीं राजा जी, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम किसी को नहीं मार सकते। मतलब ये कि जैन कुल में जन्म लेने वाला हर कोई जानता है कि 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान यही कहते हैं, जियो और जीने दो। हम किसी की हत्या करना नहीं जानते, लेकिन उस मां की करुण पुकार, उस मां के बहते हुए आंसू तो धोखा नहीं दे सकते। इसलिए उस मां की वेदना, उस मां के दर्द को देखते हुए तुम्हें यह दंड देता हूं कि इसी समय तुम अपना हाथ इस घड़े में डालो।
जैसी आपकी आज्ञा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहुणम्। धोखा दिया है मुझे, धोखा। अब किसने धोखा दिया है आपको? धोखा दिया है मेरे इस लंगड़े फकड़े फड़के ने। अरे फड़के, इससे तो अच्छा होता तू पैदा होते ही मर जाता। अरे तू ही बचपन में मर जाती तो मैं ही क्यों आता? अब कौन सा धोखा कर दिया मैंने? अरे राजा जी, धोखा इसने ये किया है कि जब ये मार्ग में आ रहा था, ये जिंदत्ता से थोड़ा प्रेम करता है। मार्ग में आते हुए इसने सर्प को अफीम पिलाई है और अफीम सूंघकर ये सर्प नशे में हो गया। उसके ऊपर इसने माला रख दी। इस हत्यारिन ने माला उठाकर प्रजाजनों की ताली बटोर। तो अब ये देखो, सांप का जब नशा टूटेगा तब ये काम होगा। लेकिन सर्प का नशा टूट चुका है, ये कैसे पता लगेगा? ये आप देखना। मैं कैसे देखूं? हाथ डालो इसमें। सांप तो मुझे काट लेगा। तुम्हें क्यों काटेगा? तुम राजा हो। अरे सांप को क्या पता है मैं राजा हूं? अरे हैं, कितने बुद्धिहीन हो तुम। अरे हाथ डालते हुए बोलना, सांप भैया मैं हूं राजा। ये कैसी बात करते हो? तुम अगर बूढ़ी ना होती तो सबसे पहले दंड मैं तुम्हें ही देता। इसी समय इस दरबार को बर्खास्त करता हूं, बंद करता हूं। कोई निर्णय नहीं, कोई नहीं। अरे रुक जाइए, क्या कहना चाहते हो? पहले ये देखो कि तुम्हारा दंड एक ही बार दिया जाता है। इसलिए चलो, मैं मानता हूं सर्प नशे में है। अब देखना है, देखो, नहीं तो ये दंड यहीं पर पूर्ण विराम होता है। फड़के, तुझे देखूंगी जरूर। अगर आज राज दरबार में तुझे नहीं जलाया तो रास्ते में जलाऊंगी, नहीं तो तुझे घर में जलाऊंगी। मुझे ही देखना है। मैं ही देखती हूँ कैसे नशा टूटा है कि नहीं टूटा। ये ले पकड़। क्या हुआ? माँ तो इकट्ठी हो गई। तो अब क्या करें? बस जलाने का प्रबंध करो। मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी माँ को जगाना पड़ेगा। अरे ये क्या हो रहा है? तेरी माँ सांप को जगा रही है, तू सांप को जगा रहा है, तू माँ को जगा रहा है। हो क्या रहा है? ये वो चल रहा है, जागो ग्राहक जागो। अब क्या करेगा? मैं अपनी माँ को जगाता हूँ। लेकिन ये तो मर गई है। अरे बूढ़ी बहुत बुरी होती हैं। अगर बूढ़ी अम्मा कभी मर जाए तो उससे बोलो कि उसके पोते का विवाह है, एकदम उठ के खड़ी हो जाती है। ओ माँ, अरे जल्दी खड़ी हो जा, तेरा पोता दूल्हा बनकर गधे पर बैठकर निकल गया है। कहाँ है मेरा पोता? अरे कहाँ है मेरा गधा? कहाँ है मेरा पोता? रुक जा, ये रहा, ये इधर इधर आई। राजा जी, अब मैंने देखा है सर्प का नशा टूट गया। तुम्हें कैसे पता लगा? जब मैंने सर्प को देखा तो सर्प यूं कर रहा था। अरे क्या कर रही हो माई? सर्प का जहर खाई।
अब क्या करना है? अब करना क्या है? इस हत्यारन से बोलो दोबारा हाथ डाले, सर्प का नशा टूटा हुआ है। सर्प जिंदाबाद, सर्प जिंदाबाद। जिनदत्ता जी, माई का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या आपने की है, इसलिए एक बार उनके और कहने से अपना हाथ इस घड़े में डालिए। जैसी आपके आज्ञा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वैछायाणम, नमो लोयस विसाणम। मुझे माफ कर दे बिटिया, मुझे माफ कर दे बिटिया। अरे माई, ये क्या हुआ? राजा जी, दोषी ये नहीं, दोषी तो मैं हूं। ये कर्मों का ही तो खेल है। जब जिनदत्ता इस घड़े में हाथ डालती है तो फूलों की माला है, और जब मैं इस घड़े में देख रही हूं तो विषैला सर्प है, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति फूलों की तरह की है, और मैंने अपने कर्म सदैव जहर घोल घोल कर किए हैं। मेरी बेटी की हत्या जिनदत्ता ने नहीं, मैंने की है। लेकिन कैसे? एक कपालिक के पास जाकर मैंने ही ये कहा था कि सेठ ऋषभ दत्त के घर में जो सौतन है उसे मार दो, लेकिन ये भूल गई थी कि मेरी बेटी भी तो उस घर में सौतन थी। मैंने बीज बोए बबूल के और आम खाने चाहे, गड्ढा मैंने इसके रास्ते में किया और खुद गिरती गई। देख रहे हो दुनिया वालों, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम ये निकला कि मैंने अपनी बेटी को अपने ये हाथों से मरवा डाला। ये है मेरी बेटी जिनदत्ता। इसने जैन धर्म और अपने भगवान पर आस्था रखी। इसके रास्ते में इतने कांटे, इतने सर्प छोड़े मैंने, लेकिन इसका जीवन हमेशा खुशियों में ही रहा। इसलिए मैं कहती हूं, अगर जीवन सरल बनाना है तो मेरी तरह दूसरे का बुरा कर कर नहीं, जिनदत्ता की तरह जिनेंद्र प्रभु को भज कर बनाना। मुझे माफ कर दे मेरी लाडो। नहीं माँ, माँ तो माँ होती है। सुबह का भूला अगर शाम को लौट कर आए तो उसे भूला नहीं कहते। नहीं बेटी, जीवन ही समाप्त कर लिया बुरे कार्य करते करते। अब कुछ ऐसा बता मुझे कि मेरा भी कल्याण हो जाए। तो माँ, मेरे साथ गाओ। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा।